इस वक्त हमारे साथ ब्लॉक पलमार से डीडीसी जो है हमारी बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन जो है ललिता जी हमारे साथ है, और साथ में डीडीसी पलमार ताहिर मसूद साहब हैं। और ये कम मौका मिलता है कि जो दो थाट्स ऑफ स्कूल है वो कभी एक साथ आ जाए। तो लेकिन आज जो है ये एक साथ है इसलिए कि इन्होंने आज डीडीसी काउंसिल की जो है वो एक मीटिंग थी जिसमें डीडीसी वाइस चेयरमैन और चेयरपर्सन जो है वो उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया था, और इसकी प्रेजाइड जो थी वो डीडीसी चेयरपर्सन पूजा जी कर रहे थे। वहाँ पर एक तजादात हुआ और ऑफिशियल्स और इलेक्टेड मेंबर्स के बीच में जो है वो किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद इन्होंने वॉकआउट किया। ताहिर साहब, क्या कंट्रोवर्सी है, क्यों जो है ये बार बार आपको वॉकआउट करना पड़ रहा है, और क्या इश्यूज है जो एडमिनिस्ट्रेशन और आपके बीच में सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे? जनाब आसिफ साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मसला सर, 1 साल हो गया हमें, 1 साल से हम चला रहे हैं, हमें ये काम चाहिए, हमें वो, लेकिन कभी ग्राउंड कुछ भी नहीं है। ग्राउंड लेवल पर आज भी जीरो। हमें लोगों को जवाब देना है, भाई आप चुनकर गए थे, आपने क्या किया हमारे लिए, और हम तो कहीं ना कहीं फेल हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मस नहीं हो रहा है। यहाँ का सीएमओ ये बोलता है, जबकि उसको हमने पैसा भी भेजा है। अक्टूबर में उसके पास पैसा गया है, दिसंबर में हम उसको देखने गए, जब सीपीओ साहब से कंफर्म किया, हमने एम्बुलेंस खरीदनी है, उसने बोला हमने तो पैसा भेजा है। जब वहाँ गए, उसके उस जो उनका अकाउंट्स डील करता है उसको जब हमने वो मेल खोली, 28 अक्टूबर को पैसा आया है, और आज भी एक्शन साहब बोलता है, वो सीएमओ साहब बोलता है मुझे पता ही नहीं है। हमने खुद गए, हम जम पोर्टल से उसको रजिस्टर्ड कराया, हमने परफॉर्मा मंगाया वो मारुति शोरूम से, भाई हमें ये चाहिए। फिर उन्होंने कहा 10-15 दिन में हमें उसमें कुछ चीजें लगानी है, वो आ जाएगा। लेकिन सीएमओ साहब का भी पता नहीं, बोलता नहीं जी प्रोसेस चल रहा है उस कागज का। ये बड़ा अफसोस की बात है, बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। मेरा गांव है एक मिरुल, डूल में पड़ता है। 2014 में वहां लाइट लगनी थी। 2014 जब बीकन का काम चल रहा था पाडर हाईवे पे, उस दिन पोल टूट गए हैं। 2014 से लेकर 2021 तक वहां ट्रांसफार्मर भी लगा है। आज तो 22 हो गया। लेकिन जब से आया हूं तब हर मीटिंग में पहला पॉइंट यही होता है मेरा, हर बार इस बार टेंडर होंगे, कल टेंडर होंगे, परसों टेंडर होंगे। पिछली मीटिंग 3 महीने पहले हुई तो एक्शन साहब ने एश्योर किया कि हमने इसका टेंडर कराया है, इस महीने काम लग जाएगा। जब आज मैंने फिर सवाल उठाया, फिर उन्होंने कहा कि बस हमने इसका टेंडर कर दिए हैं, 2 या 3 दिन में जो उसका काम लग जाएगा। तो क्यों नहीं लग रहा है? तो मैडम आपके क्या इश्यूज थे, क्यों क्या आपको लगता है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स है उन सबको एक साथ आना चाहिए अपने इश्यूज को लिए? बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, बोलने का टाइम दिया। हमारे इश्यूज हर टाइम ये फेल ही कर देते हैं। जो भी हम इशू उठाते हैं, कुछ भी हो काम हमारा, अपने ब्लॉक का कुछ बोलते हैं कोई काम, तो ये हर बार बोलते हैं हाँ जी करेंगे, और करते कुछ भी नहीं है। 1-1.5 मिनट मैं आज हमारी मीटिंग थी, काउंसिल मीटिंग थी हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के साथ। तो जब हम आए तो यहाँ पे टेस्ट हो रहा था कोविड का। तो सबसे पहले मुझे घोषित कर दिया कि ये कोविड निकला, मुझे टेस्ट में मतलब पॉजिटिव निकला। तो मैं तो सोच के तो मतलब चुप ही रह गई। 5 मिनट 10 मिनट मैंने सोचा, उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गई और वहाँ से मैंने रिपोर्ट लाई। मैंने वहाँ टेस्ट किया, रिपोर्ट लाई, मेरे पास रिपोर्ट है सर। तो वहाँ नेगेटिव निकला। जी जी, ये है मेरे पास रिपोर्ट। तो ये जो है वो एक जगह पॉजिटिव आता है, दूसरी जगह नेगेटिव आता है। तो जी, तो बोल नहीं रहे थे कि पॉजिटिव है या कुछ। बोलते मैडम साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। क्यों साइड हो जाऊं, वो बोला ही नहीं। और मेरा ये है कि 1.5 महीना पहले मैंने एडीडीसी साहब से कॉल पे मतलब कॉल की थी, बात की। मैंने बोला कि मैंने कुछ डिपार्टमेंट बुलाने हैं, मैंने लेटर निकालना है, वीडियो को बोल के लेटर निकालना है। तो मैंने मीटिंग रखनी है किसी पंचायत में, हर एक पंचायत में मैं मीटिंग रखूंगी और लोगों को भी मैं उसमें इन्वॉल्व करूंगी। तो उन्होंने बताया कि नहीं मैडम जी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? जबकि ऑनलाइन पे भी बताया गया कि हर महीने आप मीटिंग ले सकते हैं, आप पब्लिक दरबार भी कर सकते हैं और डिपार्टमेंट को भी बुला सकते हैं। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन हमें ये आश्वासन देती है कि आप ऐसे कर नहीं सकते हैं। फिर वो मतलब 22-23 जो डिपार्टमेंट है वो हमारे अंडर किस लिए, क्या करना था हमने उनके साथ? जब हम मीटिंग नहीं करवा सकते हैं, कुछ नहीं करवा सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उनके साथ? तो आज क्या इश्यूज थे आप जो हाईलाइट करना चाहती थी, या पिछले काफी दिनों से रुके पड़े हैं? आज ये इशू थे हमारे में ये मांग रहे थे हमें प्लान के लिए हमने ये मीटिंग बुलाई है।
लेकिन सर जो हमने पिछले साल में हमने प्लान दिया है वो तो काम ही नहीं हो रहे हैं हमारे। जितना हमने प्लान दिया है पिछले साल उसका एक भी काम अभी तक नहीं हुआ है। तो हम दूसरा प्लान मांग रहे हैं, किस लिए? उसके टेंडर नहीं हो रहे हैं। अगर टेंडर कुछ लोग लगा रहे हैं वो खोल नहीं पा रहे हैं। एट ए टाइम 2-3 टेंडर एक ही बार डाले गए, उनमें से एक ही निकला, एक ही टेंडर खुलवाया गया। आप ये ब्लॉक की बात कर रहे हैं? ब्लॉक की बात कर रही हूँ, आरडीडी डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, होम डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ मैं। और मुझे ये भी इस बार 19, 20 और 20, 21 का भी मटेरियल निकला। तकरीबन 1 करोड़ की पेमेंट हुई है। मेरा छोटा सा ब्लॉक है 4 पंचायतों का। इसका मतलब अगर मेरा छोटा सा ब्लॉक है 1 करोड़ की पेमेंट हो रही है तो 12-13 ब्लॉकों में कितनी मटेरियल की पेमेंट होगी? ये सिर्फ नरेगा की पेमेंट हो रही है। वो तो बीडीसी फंड्स की, पीआरआई फंड्स जो है उसकी तो बात ही नहीं है, 14FC की तो बात ही नहीं है। सिर्फ नरेगा की बात कर रही हूँ मैं सर कि 1 करोड़ पेमेंट हो गई है। वो कौन किसको देते हैं? कार्ड वालों बेचारे गरीब लोगों को तो मिलता ही नहीं है। जो काम करने वाले होते हैं उनको तो मिला ही नहीं है अभी तक। वो किसको दे रहे हैं? और सुनने में आया है 15-16 लोग ऐसे हैं जो इसको बांट रहे हैं। ताहिर साहब, आप खुद आरडीडी से भी रहे, जो मैडम बता रही है ये क्या इशू है जो आपको समझ में आ रहा है? शायद आपको ये इशू अच्छी तरह से समझ आएगा कि जो मैडम शिकायत कर रही है तो ये इसका हल क्या है और क्या इशू? ये बात हमने की, हमने एसडी साहब से मिला, मैंने एडीडी साहब को पिछली बार इस बात कहा। उन्होंने कहा कि हमारा मटेरियल जो था पैसा वो पेंडिंग था, वो मटेरियल पैसा नहीं आया। कुछ आया था थोड़ा बहुत जिसकी हमने पेमेंट की, बाकी जितना पैसा है वो बकाया है। लेकिन कहाँ बकाया है वो क्यों नहीं वो लोगों को बताएंगे कि कहाँ बकाया है या किसके नाम पर हमने किया है? मतलब निकला नहीं है कि अभी तक 1 करोड़ पेमेंट हो चुकी है, अभी कुछ बकाया है सर। जी। अभी कुछ बकाया है। और मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम डिपार्टमेंट से बोलते हैं कि लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है, सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है, मटेरियल क्यों नहीं मिल रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं कार्डों की पेमेंट भी आधी हो रही है, पूरा वो भी नहीं है। ताहिर साहब, अब बात पे आते हैं जो डेडलॉक चल रहा है। किस बात पर आप जो है, एक तो आपने वो मीरुल का मसला बताया, और क्या इश्यूज थे जो पिछले 1 साल से जो है वो आपके सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे ताकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको सुने और उनका जो है वो अजाला करे? जनाब, इनका मसला हमने जब से हम बने हैं तब से इनको बोला हमने पीएचई वालों को कि एक बार आज जितनी भी लाइन है वो रेस्टोर कर लो, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन हर बार कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। हमने पीडीडी वालों को बोला कि यार आगे सर्दियाँ आ रही है, आपकी कहीं तारें कमज़ोर हैं। पिछली बार वहाँ एक कौवा बैठा, मैंने सुनने में आया कि ट्रांसफार्मर जल गया उसकी वजह से, क्योंकि तार मिल गई तो धमाका होना था। तो वो भी एक नेग्लिजेंस है। हमने इनको आरएडबी को 4-5 रोडें नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि भाई आप दे दो हमें, आपके पास ये सब होना है, तो नहीं हुआ। सिर्फ प्लान ले रहे हैं हमसे, भाई ये होगा वो होगा। हाँ, कुछ काम हुए भी हमारी ग्राउंड लेवल पर, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही मुकर जाएंगे। जैसे हमारी एनिमल हस्बेंड्री बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, हमारे दर्जी के लिए रोड तैयार हो चुका है, वसर मलिकपुरा रोड, जिस पर आज फिर 7वीं की 8वीं बार टेंडर कराया। हर बार ठेकेदार आता है, तो 16 से है सर, 2016 से शुरू हुआ काम, क्या कर रहे हैं वो नहीं हो रहा। मतलब आज 5 साल से वो अभी भी इनकम्प्लीट है सर। अभी भी मलिकपुरा रोड को, जबकि उनको आज तक तो वहाँ 2016 से बोल रही है मैडम, आज उनको तो रोड कोई नहीं चाहिए, लेकिन हर बार किसी न किसी की वजह से वो रह जाती है। अच्छा, यहाँ शेखपुरा डूल रोड है जो जबरदस्ती मैंने खुलवाई, जबकि तैयार नहीं था। फिर ठेकेदार से हमने कहकर खुलवाई वो रोड, बोले नहीं जी हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे खुलवाएंगे, भाई बर्फ हटानी है, लोग हैं परेशान है। हमने एडी फुट से बात की, कुछ लोग बुजुर्ग लोग हैं, नहीं जा सकते हैं। जब तक वो वहाँ जाएंगे वो डीलर बोलता है जब तक नहीं फिंगरप्रिंट करेंगे मैं चावल ही नहीं दूंगा। मैडम भी बताना चाहती इस पर कुछ, मैडम आप क्या बताएंगे इसको? ये बात एक बहुत बड़ा इशू सर, मेरी ये बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। आरडीडी की बात इस तरह से है कि हाँ, जब हमने पूछा डिपार्टमेंट को ये क्या हो रहा है, इन्होंने बताया, वहाँ से बताया कि ये क्या बोलते हैं, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। अगर काम नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा ही नहीं, जितना काम करते हैं उतना ही बनाओ, इनका एस्टिमेट वगैरह उतना ही बनाओ। लेकिन अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो मटेरियल कहाँ से बना? अगर ये काम नहीं कर रहे हैं लोग, क्यों बनाया इतना मटेरियल? इसका मतलब गवर्नमेंट को मतलब नुकसान करते हैं, सरकार का वो तो पर्टिकुलर नहीं होता है ना, सॉफ्टवेयर पकड़ेगा नहीं, वो जितने जॉब डे जनरेट होंगे उतना ही वो मटेरियल भी जनरेट होगा। दूसरी बात यह है, PMAY मकान मतलब रखे थे, बिल्कुल सेक्शन आने वाले थे,
जबकि डिपार्टमेंट ने ही फार्म वगैरह भरे थे। वो हेक्टर्स में किसने लिखा, कनाल्स में किसने लिखा, किसने भरने थे? वो ऑडिट डिपार्टमेंट ने भरने थे। यानी कि लोगों आपका को ये क्या कहना है मालूम कि है? लोगों के पास जमीनें ही नहीं है, तो जमीन ही नहीं है तो हेक्टर में लिख दी, वो किसने लिखवाई? इन्होंने फार्म भरवाने थे। लोगों को क्या पता है? गरीब लोग हैं, जमीन बहुत कम है, इन्होंने हेक्टर्स में लिख दी वो जमीनें। सारे के मकान कैंसिल हो गए PMAY के। ताहिर साहब लोग तो तैयार थे बनाने में। क्या है ये इशू? ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये बहुत बड़ा issue है। ये गरीबों से जुड़ा हुआ है। ये और डिस्ट्रिक्ट का नहीं है। अब जब हम पिछली बार मिले थे चीफ सेक्रेटरी गवर्नर के पास भी हम इस बारे में गए थे कि बहुत उन्होंने बोला कि हम इसको करेंगे, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस तो हो गई है डिपार्टमेंट से, या किस तरह से हुआ या क्या रीजन था, लेकिन गरीब तो मारा गया ना बेचारा। जिसके पास 1 कनाल जमीन थी या आधा कनाल जमीन है, उसको 1 कनाल का 1 हेक्टर लिख दिया तो वो तो कहाँ पहुंचता है? वो तो फिर क्राइटेरिया में ही नहीं फाल गवर्नमेंट तो देख रही कि ये तो आ नहीं रहा है यार, ये तो लैंडलॉर्ड आदमी। इसमें ताहिर साहब एक और इशू आ रहा है कि कुछ इसमें PMAY के नाम तो सैंक्शन आया है, लेकिन जमीन ही नहीं है उनके पास। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? मतलब जैसे मैं हूँ, अगर मेरे नाम PMAY सैंक्शन आया लेकिन मुझे अपने नाम की कोई जमीन ही नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान कहा था, आप लोगों ने सजेस्ट किया था ताहिर साहब कि उनको सरकारी जमीन दी जाए। तो वो तो लगे हैं सर। जनाब, वो तो सरकार ने खुद बोला था। आप ये बोलो ना, सरकार इस वक्त कर रही है 1967 से लेकर जिनको मालिकाना हुकूक दिए गए थे, आज तो वो हटा रही है ना। आज उनको लोगों के घरों पे जाकर लिख दिया प्रिंट से, भाई ये आपका नहीं है, ये सरकारी जमीन। वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर वो उसने अपनी पूरी मेहनत लगाई उस पर, नरेगा इतने 15 साल हो गए, 15 साल के डंगे लगाए उसको, उसने खेत बना दिया, अपने हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर से लिए उसने दरख्त लगाए, अब उसने वो खेत तैयार किया, मकान साथ में बना दिया। आज तक उसको ये कहा गया कि तुम इसके मालिकाना हुकूक तुम्हारा है, और आज एक आता है पटवारी नायब तहसीलदार। नहीं, ये तो ये जो आप ये बोल रहे हैं ये एक डिफरेंट इशू है, नहीं, लेकिन वो जिनको मकान सैंक्शन हुए लेकिन उनको लैंड ही नहीं है ना। कहाँ दे रहे हैं उनको भी? वो तो उनसे ले रहे हैं ना, उनको कहाँ दे रहे हैं? मतलब आपका ये कहना है कि जिनके पास है उनसे भी ले रहे उनसे हैं, तो तो ले रहे हैं, नए तो नए को कहाँ देंगे ये? तो मैडम आप राशन की बात चल रही थी अंगूठे को लेकर। हाँ, वो तो मेरे पास भी बहुत सारी कॉलें आई, लोगों ने मुझे बताया कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारे ऑफलाइन मिलना चाहिए था, ये ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। तो मैंने AD साहब के साथ बात की, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आप DC साहब से बात करें। और अभी भी इसी मीटिंग बात पर ADDC साहब बोलता है कि हम नहीं जा सकते हैं जी, इसके खिलाफ ये गवर्नमेंट का कानून है। यार गवर्नमेंट कानून बनाती है लोगों के लिए, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्यूशन निकालो। नहीं, इंटरनेट भी नहीं चल रहा तो फिर वो बेचारा तो भूखा मर जाएगा। आप जैसे मड़वा गवर्नमेंट दक्षिण की बात लीजिए, वहाँ जो इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, वो है ना प्रॉब्लम, वहाँ तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। अगर यहाँ भी कहाँ चल रहा सर, ये आपने देखा बर्फ में लाइट चलेगी, कहाँ चल रहा था इनका इंटरनेट भी। आज वो दे रहा है डीलर। एक घर है जिसमें सिर्फ 2 बुजुर्ग हैं, उनका कोई है नहीं आगा। उनको अगर अपने किसी रिश्तेदार को बोलते हैं हमारे लिए वहाँ चावल लाओ या आटा लाओ, जो भी मिलता है, तो वहाँ उनको डीलर जाके बोलता है नहीं जी, जब तक वो आएंगे नहीं खुद अंगूठा नहीं लगाएंगे, मैं नहीं दूंगा। इसका मतलब वो थोड़ी भूखे वो आके तो फिर भी नहीं लगता है वो किसने देखना है? गवर्नमेंट तो लोगों की सहूलियत के लिए बनी, उनकी परेशानी के लिए बनी। अच्छा, आज जो हुआ वो आइंदा ना हो, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? और जनाब, हमने पहले भी एक बार जब स्ट्राइक की थी हमने, तब भी हमने यही कहा था, तब आश्वासन दिया था, यही एडमिनिस्ट्रेशन थी, इन्होंने कहा था कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे हर ऑफिसर के खिलाफ, हम ये करेंगे। लेकिन क्या किया? आज जब बात करने की बारी आती है तो ADDC साहब बोलते हैं आपको 2 मिनट दिए जाएंगे। 2 मिनट में आदमी क्या बात करेगा? मैंने 16 डिपार्टमेंटों की बात करनी थी, मैं पूरा फड़का लेकर आया था, हर डिपार्टमेंट से बात करनी थी, भाई हमें पिछली बार हमने ये काम किया था, वो क्यों नहीं हो, कम से कम पूछना तो था। तो LG साहब ने तो 6-7 घंटे मीटिंग की। जनाब, अगर जी यहाँ क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में? इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें ले नहीं रही है, हल्के में ले रही है। जो हम कौन सी पावर इनके पीछे पड़ी है, कितनी बड़ी तोप है, इनको हम नजर ही नहीं आ रहे। जी मैडम, भाई हम लोगों से चुनकर आए, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये तो कम से कम सोचो यार, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप तो एक पब्लिक सर्वेंट हो, आप गवर्नमेंट से पे ले रहे हो अपनी सर्विस की, हम तो लोगों से चुनकर आए हैं ना। इतना तो कम से कम डिफरेंस रहना चाहिए हम में और इनमें, लेकिन हमें ही दबाया जा रहा है, जबकि हम इनको दबाने चाहिए, भाई ये करो, फलां जगह वो करो। हमारे पास पावर थी, लोग हमारे साथ खड़े थे, एक बंदा 15-15 हजार वोट लेकर आके जीता है। इसका मतलब 15,000 लोग, 15,000 को डबल करो, 30,000 लोग उसके साथ है, लेकिन उस बंदे की तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, और ये अपनी जो मर्जी आती है वहां बैठकर बात करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। जी मैडम, जो मुश्किलातें हमें आती हैं यहाँ पे, हम LG साहब के पास
इन मुश्किलातों का हल करने जरूर जाएंगे। और रही बात डिपार्टमेंट की या एडमिनिस्ट्रेशन की, हमें भी प्रॉब्लम आती है, हमें भी लोग तंग करते हैं। बात इस तरह से है कि हमने कितनी बार डीसी साहब को फोन लगाया, कोई प्रॉब्लम होती है, मसला तो हल करना है, लेकिन डीसी साहब भी फोन कॉल नहीं उठाते हैं। कितनी बार हमने कॉल की, तो पहले उठाते थे, जब उनको मजबूर हो जाते हैं, कुछ काम नहीं, मतलब काम ही नहीं करते हैं, तो कॉल क्या उठाएंगे वो, तो हल ही नहीं बनता करना। ताहिर साहब, आप दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से जहां प्रोजेक्ट की डोमिनेंस है, इस वक्त डंगडूरू में है, डूल में है, चाहे जो भी बन रहा है, आप हो तो अक्सर शिकायत आ रही है लोकल्स को एब्जॉर्व नहीं किया जा रहा है, तो क्या बताएंगे आप इसको लेकर? क्या आप गई हैं, दोनों जाते रहते हो, तो क्या मसला है, तो कब तक ये हल हो जाएगा? सर मैं अभी तक तो नहीं गई वहाँ पे प्रोजेक्ट में, अभी तक मैं गई नहीं हूँ। बात शायद होती है, लेकिन मैं नहीं गई अभी तक वहाँ पे। बस यही बताया जा रहा है कि पोस्टें निकलेंगी तो कर देंगे एडजस्ट, आराम से करेंगे, लेकिन आराम से कुछ हो नहीं रहा है। लोग मजबूर हैं, गरीब हैं लोग, और बच्चे दरबदर हैं। हम चाहते हैं कि कुछ हमारे भी एडजस्ट और हो जाएं, हुए हैं एडजस्ट ब्लॉक से, लेकिन अभी और हम चाहते हैं कि होने चाहिए थे एडजस्ट, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। तो कहाँ फिर हम तो यही बताना चाहेंगे कि हम वहाँ पे जाएं, उनसे भी वो क्या आश्वासन देते हैं, लेकिन हम सुन रहे हैं रोजाना यहाँ पे उनकी मीटिंग होती है, कंपनी वालों की मीटिंग रोजाना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होती है। ये कौन सी मीटिंग है? वो लोगों का काम था, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या काम है उनका? साहब जो बात है वो इनके साथ क्या काम है इनका? जी ताहिर सर, ये सीधा गुंडागर्दी, जो भी वहाँ ठेकेदार है ना, जो कंपनी बैठे वो सिर्फ गुंडागर्दी से काम चला रही है। उनको आप बात करो, हजम ही नहीं होती। आज तो वो फोन भी नहीं उठाते, पहले फोन उठाते थे। मैं तो बड़ी बार गया इनके पास, चाहे डूल हो, मैं जेपी में भी 2-3 बार गया। हर बार जेपी के साथ काम भी करते हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा, हमसे आश्वासन दिया कि भाई कोई बात नहीं, बस नेक्स्ट मंथ से लेंगे, अगले 20 दिन के बाद आपको ये ले लेंगे, ये रिक्वायरमेंट है। हम नहीं बोलते हो कि यार आप हमारे पर्टिकुलर हमारे बंदे हो, लेकिन लोकल ले लो, जिनकी जमीन गई, जो लैंड लूजर है, उनको लगाओ ना, उनको नहीं लगा रहे हैं। तो अब क्या अपील रहेगी आप प्रोजेक्ट वालों से, और क्या बताना चाहेंगे? नहीं, मैंने पिछली बार डीसी साहब आए पलमाड़, मैंने उनको तब भी बोला अब कोविड का मसला आएगा, नहीं तो मैं बंद करा दूंगा, मैं भंडारकोट से आगे जाने नहीं दूंगा उनको। वो हेली का इंतजाम करे, कहाँ से जाएं, हमें जेल भेजे, हमें मारे, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी, लेकिन हम नहीं हटेंगे। अब जब स्ट्राइक होगी वो मास स्ट्राइक होगी, अगर वो हमारी बात मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं तो फिर जाए जहाँ जाने, कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं बनाए, तो हम तो नहीं तो आप समर्थन करती हैं? बिल्कुल सर, अगर ऐसा ही होगा, अगर हमारे बच्चे नहीं लगेंगे वहाँ पे प्रोजेक्ट में, हमारे क्या वहाँ लैंड लूजर नहीं लगा रहे हैं? हाँ, मतलब लैंड लूजर नहीं लगा रहे हैं, नहीं रोना है। किसी घर के 2-2, 3-3 लगाए हैं, हमें सब कुछ पता है। इन्होंने परसों कल पोस्ट निकाली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, और उस पर लिखा कि लैंड लूजर होना चाहिए। अब लैंड लूजर गई, आज जब लगाया है उसमें लैंड लूजर, एक बंदा तो लैंड लूजर है भी नहीं, उसको भी लगाया। चलो यार, अगर लगा लोकल है हमारा, लगाओ, उसको भी लगाओ ना, जो जिसने बेचारे ने जमीन दी है, जिसका घर खोया है, वो वहां से आके इधर बसा है। एक ने तो पलमाड़ में घर बनाया है, और रिश्तेदार को दी उन्होंने जमीन, बस गए उधर। नहीं, कहाँ जाते हो? उसकी जमीन सब कुछ, घर चला गया, उसको नौकरी तक नहीं मिल रही। इतना अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमें, और बातें हजम नहीं हो रही किसी। और इनके उसने तानाशाह बैठे हैं वहाँ लोग, पता नहीं क्या क्या कहाँ से आए हो, उनको कुछ भी करो। नहीं जी, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो, एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन के पास आते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है यार वो तो प्रोजेक्ट गरीबों के लिए आए, ये उनका काम है कंपनी वालों का। ये प्रोजेक्ट जो है गरीबों के लिए है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं ललिता जी भी और ताहिर साहब भी। और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से और एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो ये डिफरेंसेस कार्व्ड आउट हो रहे हैं उसको जो है वो देखें, ताकि जो स्मूथ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है वो चल पाए। और साथ में मेरी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो यहाँ पर कर रहे हैं, मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोगों को जो है वो लोकल्स को लगाए, लैंड लूजर को लगाए। अगर वो कहते हैं कि हमने लगाए हैं तो वो जो है डाटा जो है वो बाहर दें, पब्लिक डोमेन में लाए, मीडिया को बुलाए और बोले कि किन किन लोगों को लगाया है, ताकि जो ये पर्देदारी हो रही है कि किसके लगे किसके नहीं लगे। जैसे अभी ललिता जी ने बोला कि किसी के 3-3 भी घर से है, तो अच्छी बात है। अगर कोई 10 भी किसी घर में हो तो वो भी लगेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन लगने चाहिए लोकल्स, लेकिन किसी गरीब का भी लगना चाहिए और लोकल्स लगने चाहिए, लैंड लूजर्स लगने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर कंपनी में एक कुक लगे, जिस तरह पिछले दिनों खबरें आई थी कि एक कुक कंपनी में लगा है, वो भी जो है वो बाहर की स्टेट से जो है वो यहाँ पर लाया है। तो मेरी
सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि किश्तवाड़ के लोगों का लावा फूट पड़े और जिस तरह से चिनाब जो है वो बहाकर ले जाता है सब चीज़ों को, कहीं इन प्रोजेक्टों को भी ये लोगों की आंधी जो है वो बहाकर ना ले जाए, और जो ये इस वक्त यहाँ ठेकेदार बैठे हैं कहीं वो भी उसमें बह ना जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ के अनएम्प्लॉयड गरीब लोगों को जो है वो लगाए, ऐसा ना हो कि अल्लाह का केयर जो है, भगवान का केयर जो है वो आप पर भी फूट पड़े और इन लोगों की जो गरीब लोगों हैं उनकी बद्दुआएं आपको लगे और जो ये प्रोजेक्ट है ये राटले की तरह जो है वो शिकार ना हो जाए। तो आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।